मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोकेमिस्ट्री और अभी हम लोग नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, और वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी एडवांस में भी है, मेन में भी है और मेडिकल में भी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये 11th क्लास के लिए मेडिकल, आईटी में एडवांस, और लेक्चर 5 जो पैकेज है आपके पास, वो लेक्चर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 37 क्वेश्चन। 1 to 37 क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। थ्योरेटिकल पार्ट भी है और न्यूमेरिकल पार्ट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एनर्जी फर्स्ट पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है टॉपिक, या इसको आपको बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम लोग शॉर्ट में बॉन्ड और डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे भी लिखते थे। तो कोई भी, जैसे कोई वन मोल कंपाउंड लेना है, आप आइडेंटिकल एटम हो, नॉन आइडेंटिकल हो, जैसे मैं सिंपल डेफिनेशन के लिए मैं ऐसे कुछ एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन मोल है ये, और इसको मुझे ब्रेक करना है, इसके बॉन्ड को क्रैक करना है। तो हेडिंग करेंगे नीचे में, ऐसे हेडिंग करिए। तो जब आप हिट करेंगे तो ये बॉन्ड ऐसे क्रैक हो जाएगा, ठीक है। आप डिफिनेशन आप लिख लेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये पेन को अगर तोड़ना है, इसको बीच से ब्रेक करना है, बॉन्ड को बीच से क्रैक करना है, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक हो गया टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है, 1 मोल पोलर हो, नॉन पोलर, किसी भी टाइप का बॉन्ड हो, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगा। आप लिख लीजिए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required यहां लिख लेंगे एंडोथर्मिक। ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी देना होगा। तो ऐसे ड्राइंग कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ bond is defined as bond dissociation energy. The bond dissociation energy. तो ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कुछ स्टैंडर्ड डाटा है जो आपको जानना है, और उसका जरूरत पड़ता है, और डायरेक्ट आता भी है पेपर में, आप कई जगह पढ़े भी हुए हैं आपका। जैसे तो यहाँ मैं कोई बॉन्ड आपको लिख दे रहा हूँ, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे, जैसे आपके पास कार्बन और कार्बन बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्गेनिक में खूब यूज होता है और एग्जाम में आता भी है। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 83 किलो कैलोरी पर मोल। कई जगह पढ़े हुए हैं आप। तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो कुछ रिजल्ट है स्टैंडर्ड, आपको जानना चाहिए ये सब रिजल्ट। अगर यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन करेंगे तो हाइड्रोजन थोड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे उससे, और ये इसका बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो हो जाएगा 99 किलो कैलोरी पर मोल। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको जानना है।
अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे तो और छोटा करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड और छोटा हो जाएगा। और इस तरह इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 104 होता है किलो कैलोरी पर मोल। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो जानना है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा 145, तो कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड कर लेंगे तो ये इसका रिजल्ट होता है 145 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसे ये रिजल्ट है। और कभी कार्बन को फेज चेंज करना हो, जैसे कार्बन है मेरे पास सॉलिड है और ये भी, इसको भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी काउंट करते हैं। और कार्बन को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, फेज को चेंज करना है। जैसे ये पेन है, सॉलिड है और सॉलिड को हीट में कन्वर्ट, मतलब सबलाइम करना है, इसको गैस में कन्वर्ट करना है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये है सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन भी एक टाइप का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही है, इसको ब्रेक करना है। सॉलिड के अंदर बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, उस बॉन्ड को ब्रेक कर करके वेपराइज करना है, गैस में कन्वर्ट करना है। ये डाटा होता है 172 और किलो कैलोरी पर मोल। इसका ज़रूरत पड़ेगा, इन सब डाटा का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। और क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया भी रहता है, नहीं दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट इसका यूज करना है। जैसे आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग कई जगह डिस्कस कर भी चुके हैं। जैसे थर्ड नंबर, द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल यूनिट अप्रोक्स टू। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और हम लोग पढ़े भी हुए हैं। यह है एडवांस का क्वेश्चन, आईटी एडवांस में पूछा हुआ है, तो अप्रोक्स टू पूछा हुआ है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल इन द यूनिट अप्रोक्स टू। तो कार्बन कार्बन स्टैंडर्ड है, ऑर्गेनिक का बहुत कॉमन बॉन्ड है और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एग्जैक्टली होता है 83 किलो कैलोरी पर मोल। बट डाटा नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ लिखा हुआ है अप्रोक्स टू, अप्रोक्स टू। तो 83 के जो सबसे पास जो डाटा आ रहा है वो डाटा है 100। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, कई यहाँ थ्योरेटिकल रिजल्ट है जो हम लोग पहले कई बार पढ़े भी हुए हैं, एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। जैसे फोर्थ पॉइंट, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, 7th ए, हैलोजेंस। हैलोजेंस जो एग्जिस्ट करते हैं H2 के फॉर्म में, ठीक है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसा फ्लोरीन कुछ ऐसा होता है, फ्लोरीन इस टाइप का, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा रहेगा इससे, ब्रोमीन और बड़ा होगा, और आयोडीन ऐसा है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये है आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, मुझे चाहिए इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये भी आईटी एडवांस क्वेश्चन है, कई बार पढ़े हुए हैं आप, तो हम लोग रिपीट करते रहेंगे। जो भी कुछ क्वेश्चन पुराना आएगा हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। तो मुझे चाहिए इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल में भी, बॉन्डिंग में भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले टॉपिक में, कि ये क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमीन का, और ये फ्लोरीन का आयोडीन का नियरली सेम, 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। रीजन क्या रीजन है, सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं। हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, शॉर्टर बॉन्ड और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफिकल फॉर्म पढ़े हुए हैं इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले टॉपिक में पूरे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो साइंस है, कहीं कुछ रटना नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि फ्लोरीन एंड आयोडीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नियरली सेम होता है। और सिर्फ आईटी नहीं, हर एग्जाम में पूछा हुआ है आपको, मेन में चाहे एम्स में, हर जगह पूछा हुआ है। इसको ग्राफिकल फॉर्म से भी हम लोग ने प्रेजेंट किया था कि ये है हैलोजन और ये है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ऐसे ड्राइंग करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। सो ये है क्लोरीन,
यहाँ पे है क्लोरीन, फिर है क्लोरीन टॉप पे रहेगा, फिर है ब्रोमीन, ऐसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, और ये है इसी के इक्विवेलेंट, उसी के नियरली मिलता जुलता आयोडीन करना। तो ये है ग्राफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट रीजन भी जानते हैं, वो फ्लोरीन शॉर्टर है, छोटा है, और उसके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो आप फ्लोरीन देख रहे हैं, हम लोग पढ़े हुए थे कि ऐसे तो रूल है शॉर्टर बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, बट यहाँ नहीं लगता है। यहाँ इसलिए कि ये फ्लोरीन जो है एकदम छोटा है, काफ़ी छोटा है, और इस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इस तरह यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निगेटिव और 6 इलेक्ट्रॉन निगेटिव काफ़ी नज़दीक रखे हुए हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। ये फोर्स बहुत ज़्यादा है, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसके चलते ये इजीली क्रैक कर जाता है, फट से ब्रेक कर जाता है। नज़दीक होने के चलते रिपल्सन फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा लीड करता है, इसके चलते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी वीक होता है इसका। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है आपको, और रिपीट कर रहे हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन अगर मैं HF और HCl और HBr और HI में मैं आपसे पूछूं और ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट करके पूछूं, HF और ये है HCl और ये है HBr और ये है HI, ये ऐसा इस तरह प्रेजेंट करो, ऐसे इस तरह, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है शॉर्टर बॉन्ड है, ये शॉर्टर बॉन्ड है और काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। आप जानते हैं ये छोटा बॉन्ड है, और जो शॉर्टर बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। ये रूल नहीं लगाइएगा, ये रूल होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के चलते, ये यहाँ पे एक्सेप्शन था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। वहाँ पे एक सिंपल रूल कि ये शॉर्टर बॉन्ड, ये चारों में ये बॉन्ड जो है वो शॉर्टर बॉन्ड है, और जो शॉर्टर बॉन्ड है वो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और ये बॉन्ड जो है वो लॉन्गर बॉन्ड है। जो बॉन्ड जितना लॉन्गर रहेगा वो वीकर बॉन्ड होगा। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑर्डर लिख लीजिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा HF, HCl, HBr और HI, ये है ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक में भी यूज कर सकते हैं, वो अल्काइल हैलाइड, सिक्स RX, RX जो है अल्काइल हैलाइड, और इसमें भी 4 सेट होगा, जैसे कि RF, RCl, RBr और RI, ये 4 सेट है, ऐसे इस तरह 4 सेट, ठीक है। ये है वीकर बॉन्ड, ये लॉन्गर है तो ये सबसे वीक होगा, ये वीकर बॉन्ड होगा। ये शॉर्टर है, शॉर्टर तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, तो इस तरह आप इनमें रिलेट करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो वो है RF, देन RCl, देन RBr, देन RI, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये हो गया। नेक्स्ट, सब जैसे इस तरह का भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ था कि HF, ये है HF और HO और HN, ठीक है। इन तीनों बॉन्ड का अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, ऐसे इन तीनों बॉन्ड, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, बताइए।
देखिए, आप जानते हैं, आप अगर पीरियोडिक टेबल आप स्टडी करते हैं तो आप जानते हैं कि लिथियम हुआ और बेरिलियम हुआ, ये है बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन हुआ है। ये ऑर्डर आपको पढ़ा हुआ है कि ये ऑर्डर है रेडियस का, ये रेडियस का ऑर्डर ऐसे जाता है, ये रेडियस ऑर्डर। तो एच एफ बॉन्ड कुछ ऐसा रहेगा, एच तो सब में कॉमन है और फ्लोरीन ऐसा। बट ऑक्सीजन ऑक्सीजन का साइज उससे बड़ा है फ्लोरीन से, तो एच ओ बॉन्ड जो होगा वो कुछ ऐसा बॉन्ड कर लेंगे। नाइट्रोजन का साइज और बड़ा हो गया, तो नाइट्रोजन का साइज और बड़ा हुआ तो एच एन जो हुआ ऐसा बॉन्ड हुआ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है आप देख रहे हैं कि ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर हुआ और लॉन्गर के चलते ये वीकर हो गया, ये वीकर बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो हो गया वो स्ट्रॉन्गर में एच एफ कर लेंगे, एच ओ एच एन, ये ऑर्डर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, ये ऐसा ऑर्डर। तो ये है आपका शॉर्टर बॉन्ड है, शॉर्टर इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, लॉन्गर बॉन्ड है, लॉन्गर जो है वीकर हो गया। 7 ऑर्गेनिक में कुछ सिंगल डबल ट्रिपल ऐसा कर लीजिए। डबल ट्रिपल बॉन्ड जानते हैं आप, कई जगह पढ़े हुए हैं, शॉर्टर होता है ऐसा। लेंथ भी पढ़ा हुआ है आपका, आप तो बॉन्ड लेंथ भी जानते हैं सर। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड का हो गया, क्योंकि वो शॉर्टर है, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। डाटा भी चाहिए, डाटा आप लिख लीजिए, आपको सब पढ़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि अगर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ, अगर कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्ड हाइब्रिडेशन sp3 होता है, तो आप पढ़े हुए हैं कि ये है sp3 और ये sp3, और अगर डबल बॉन्ड आ गया ऐसा, ऐसा सॉरी प्लीज। सो अगर ये sp2 आ गया, यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन और ये है sp2 हाइब्रिडेशन, तो छोटा हो जाएगा। और अगर sp आ गया तो एकदम छोटा ऐसे। तो ये हाइब्रिडेशन है sp और ये हाइब्रिडेशन है sp, एकदम छोटा हो गया। तो ये लेंथ जो है, ये बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये है 1.34 एंगस्ट्रॉम और ये है 1.20 एंगस्ट्रॉम। जो शॉर्टर होगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, जो लॉन्गर है वीकर बॉन्ड है। तो शॉर्टर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। शॉर्टर बॉन्ड है और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अरेंज कर लीजिएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये है। ऐसे भी क्वेश्चन रहता है जैसे ऑप्शन लिखा रहता है, इसमें इस तरह से पहचानी, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया आपका। 8-9 हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सो यहां लिखा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसे लिखा हुआ। ये सिर्फ एक ऑप्शन टिक करना है कि हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका है। ये तो आपको पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में, ये बॉन्ड और डिसोसिएशन एनर्जी में अगर इनमें करना होगा तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा कंपेयर टू डबल बॉन्ड, ये तो क्लियर है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड से। तो आंसर तो ये नहीं है और ये नहीं है। अब इनमें से ट्रिपल बॉन्ड में से देखिए, ये अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये नाइट्रोजन और ये कार्बन,
ये है नाइट्रोजन और ये ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन है, ठीक है। ये ऐसा मॉलिक्यूल को साइंस में आप जानते हैं कि ये नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। और ये है पोलर बॉन्ड, ये है पोलर, पोलर बॉन्ड। तो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड में ये पोलर जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा क्योंकि इसमें चार्ज आ जाएगा, चार्ज सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो नाइट्रोजन कार्बन में बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन होगा। तो पोलर और नॉन पोलर में ये पोलर वाला जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा और नॉन पोलर स्ट्रांगर होता है, नॉन पोलर बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। तो आपका अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ट्रिपल बॉन्ड पे जाएंगे, हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एसएससी है, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि पोलर बॉन्ड जो होता है वो वीकर होगा कंपेयर टू द नॉन पोलर बॉन्ड से, ये स्ट्रांगर रहेगा आपका। तो 9 कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखा, इस तरह भी पैकेज में है क्वेश्चन 10। टेन में आपको जैसे कि मान लीजिए कि इस साइड मैंने मॉलिक्यूल ले लिया और इस साइड मैंने डाटा ले लिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, ऐसे लिखा रहता है। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है और ये है एम और ए है, ठीक है, एम ए है और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाटा लिखा हुआ है आपका 320, ये है किलो कैलोरी पर मोल में, कोई भी यूनिट ले लीजिए, ऐसे लिखा हुआ। दूसरा मॉलिक्यूल है लिखा हुआ है एम के साथ बी लिखा हुआ, 80 लिखा हुआ। तीसरा मॉलिक्यूल है एम, एम के साथ लिखा हुआ सी और इसका लिखा हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 160। और चौथा मॉलिक्यूल है एम, एम के साथ डी है और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखा हुआ है 510, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, 4 मॉलिक्यूल है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखा हुआ है, और मुझे चाहिए था ए और बी और सी और डी, इन चारों का साइज का ऑर्डर चाहिए था, साइज, साइज का ऑर्डर चाहिए, इन चारों के लिए हमें साइज, साइज के लिए ऑर्डर चाहिए। आसान है, आप देख रहे हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा है, ये चारों में देख रहे हैं कि ये चारों में ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम, और मैक्सिमम है इसका मतलब ये बॉन्ड जो है वो शॉर्टर बॉन्ड है, ये है शॉर्टर बॉन्ड, ये शॉर्टर बॉन्ड है, ऐसे, ये तो कन्फर्म है, शॉर्टर छोटा बॉन्ड है ये। तो अगर इन चारों का कंपेयर करेंगे तो देखिए एम, बी, बी जो है सबसे लॉन्गर रहेगा, बी वाला, क्योंकि लो बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी मिनिमम है तो बॉन्ड होगा लॉन्गर। फिर उसके बाद सी, एम, एम के बाद जो होगा वो सी, ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है एम के बाद ए, क्योंकि एक तो फिक्स है, और सबसे जो छोटा होगा वो होगा एम के बाद डी। इसका मतलब जो साइज हुआ, साइज में सबसे बड़ा साइज किसका है, बी का, तो बी का साइज सबसे बड़ा, देन सी, देन ए एंड डी। तो ये है ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से आप साइज को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्गर बॉन्ड होगा, लॉन्गर बॉन्ड बिग साइज होगा, वीकर बॉन्ड होगा ये। तो इस तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं पैकेज से कुछ क्वेश्चन स्कैन करके ऐड करता हूँ, अभी और रिजल्ट है। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अभी। टेन पॉइंट हो गया, नेक्स्ट 11 पॉइंट।
क्वेश्चन, बाकी अब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो एक छोटा सा प्लान हम लोग बनाते हैं। छोटा सा प्लान ये है आपका 11 पॉइंट में। जैसे ये रिएक्टेंट है और यहाँ हो गया प्रोडक्ट। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ऐसे। और अगर आपको पढ़ना हो इंथैल्पी, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, ये है इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज पढ़ना हो आपको। सो जो इंथैल्पी चेंज हुआ वो जो होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और अगर बहुत सारा प्रोडक्ट रहेगा तो हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे समेशन फॉर हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन फॉर हीट ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे यूज करना है। तो हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे यूज करना आप इस तरह से। बट अगर ये क्वेश्चन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में प्रेजेंट करना होगा तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर ये इंथैल्पी चेंज जो है वो अगर आपको लिखना हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में, तो आपको लिखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फॉर रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप ये नोट करेंगे कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में प्रेजेंट करना है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, नोट कीजिए। सो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में आप प्रेजेंट करेंगे तो इसमें रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट आता है और फिर प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हैं। सो समेशन, बहुत सारे रिएक्टेंट हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट, ये। तो इंथैल्पी चेंज के लिए हम लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं। सो डेल्टा एच रहे, अगर एच के टर्म में लिखना हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में प्रेजेंट करना हो तो वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करना है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा हुआ है। ट्वेल्व, calculate the enthalpy change. The enthalpy change in hydrogenation of ethene, 1 mole ethene। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, और ये आया हुआ है एम्स में आया हुआ है। मेडिकल में भी आ चुका है, पीएमटी में भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, और आईटी मेन में भी पूछा हुआ है। डाटा दिया रहता है, आईटी मेन में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो डाटा लिखा रहेगा, इसमें डाटा लिखा रहेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डबल बॉन्ड, सब डाटा रहता है और वेरी करता है। किसी एग्जाम में डाटा, मतलब दोनों में, 3 एग्जाम में डाटा थोड़ा मोड़ा वेरी कर सकता है आपको। तो डाटा हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं इसमें। तो कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इथीन। ठीक है, समझिए यहाँ पे। रिएक्शन लिखा भी रहता है, कई बार रिएक्शन नहीं लिखा रहेगा, आपको खुद बनाना होता है। तो पहला लाइन लिखा हुआ हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मीनिंग हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 मोल इथीन आपको रिएक्शन खुद बनाना है। यह है इथीन, यहाँ CH2 और डबल बॉन्ड CH2, यह है इथीन। इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है और हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो ये बन गया इथेन। और ऐसे रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा H कैलकुलेट करना है, इंथैल्पी चेंज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ये डेल्टा H कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए अब प्लानिंग करते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट साइड चले, ये है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हुआ और ये है आपका प्रोडक्ट, ऐसे। ठीक है, और बेटर फॉर्म में इसको अगर ऐसे प्रेजेंट करेंगे, HC और H डबल बॉन्ड CH और H प्लस हाइड्रोजन। सो राइट साइड प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए, तो आप चेक करेंगे इसमें एक कार्बन डबल डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड है जो कि कार्बन डबल बॉन्ड है, 4 ऐसे बॉन्ड हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड है जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए ऐसे। प्रोडक्ट साइड में आप करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट में है 1 बॉन्ड है जिसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड है, प्लस 6 बॉन्ड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये। ठीक, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो डेल्टा H होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सो डेल्टा H है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, और माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये रिजल्ट होता है। सो डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, जब घटाएंगे तो ये कुछ डाटा इसमें से कटेगा। सो रिएक्टेंट में बच जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बचेगा, माइनस प्रोडक्ट में ये घटाएंगे आप, तो ये हुआ कार्बन कार्बन और माइनस, चेक कर लीजिए 2 कार्बन हाइड्रोजन, 2 कार्बन हाइड्रोजन, ये ऐसे आएगा। क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो ये 4 माइनस 6 तो -2 हो जाएगा, ये रिजल्ट हो गया। बाकी आप हर पेपर में लिखा रहता है, डाटा लिखा रहेगा आपको, और आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल, ये पढ़े हुए हैं आप। कार्बन हाइड्रोजन भी पढ़े हुए हैं, ये है 99 सेम यूनिट में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये होता है 104, डबल बॉन्ड ये होता है 145 सेम यूनिट में। ये डाटा वेरी करता रहता है, एम्स में कुछ थोड़ा सा अलग डाटा रहेगा, आईटी मेन में अलग रहेगा, मेडिकल में अलग रहेगा, मैं हो सकता है किलो कैलोरी में ले रहा हूँ, एग्जाम में जूल में रहेगा। तो प्रोसेस यही है, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन को बॉन्ड के फॉर्म में ब्रेक करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है और इसमें से घटाना है। बाकी अब डाटा पुट कर लीजिए, पुट करिए डाटा। सो डेल्टा H, सो 145 प्लस 104, प्रोडक्ट कार्बन कार्बन माइनस 83, कार्बन हाइड्रोजन माइनस 198, ऐसे 249 माइनस 281, सो माइनस 32 किलो कैलोरी पर मोल। और निगेटिव जो है वो साइन बताता है कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवॉल्व, इसमें हीट जो है वो इवॉल्व करता है। तो ये है आंसर, ऑप्शन में ये रहेगा आपका।
ऐसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना होगा तो आप बना लीजिए, ऐसे ग्राफ से प्रेजेंट कर लीजिएगा। तो डाटा पेपर में लिखा रहेगा, और अगर नहीं लिखा है तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ग्राफ अगर प्लॉट करना हो, प्रोग्रेस या टाइम के साथ अगर प्लॉट करेंगे आप, इस साइड है एनर्जी, ऐसे प्लॉट कर लीजिए। ऐसे ये है, और इस पे ऐड करना है हाइड्रोजन। कैटलिस्ट ऐड करना चाहें तो निकल, थोड़ा सा निकल कैटलिस्ट लेते हैं, और इस तरह ये जो है, ये लाइन जो है उसके नीचे ये बनेगा। यहाँ बन गया एच सी एच एच सी एच, ये बन गया। यह है डेल्टा एच। ऐसे जो कि है आपका माइनस नेगेटिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होगा। अल्केन है, इसमें पाई बॉन्ड है, ये लेस स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल। ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक। हो गया, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, आप तो प्रैक्टिस करना है। थर्टी, फिर वैसे ही क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज in polymerization. So in polymerization of 1 mole ethene, तो पोलीमराइजेशन ऑफ 1 मोल इथीन के लिए आपको इंथैल्पी चेंज, ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन पॉलीमराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इथीन। देखिए रिएक्शन आपको लिखना है, और रिएक्शन ऑर्गेनिक के हेल्प से लिखना होगा, जो कि आसान सा है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन पॉलीमराइजेशन ऑफ 1 मोल इथीन। देखिए इथीन आप जानते हैं, ये है एन, बहुत सारा इथीन, मैंने बहुत सारा ले लिया इथीन ऐसे। और हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, ये इथीन है, और ये पोलीमराइज करेगा, और पोलीमराइज करके कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसे बन जाएगा, ऐसे। इसको बोलते हैं पॉलीथीन। ये है पोली और इथीन, पॉलीथीन। तो इथीन का पोलीमराइजेशन करना है, ये इथीन है, और बहुत सारा मोल लेना है, और इथीन का पोलीमराइजेशन करना है, और ये बन गया पॉलीथीन। ठीक है, जो प्लास्टिक, पॉलीथीन जो प्लास्टिक होता है उसके लिए ये रिएक्शन हुआ आपका, और यहाँ लिखा हुआ 1 मोल। अगर हम लोग 1 मोल ले रहे हैं, पॉलीथीन जो है वो बड़ा सा पॉलीमर हुआ, जैसे ऐसे इस टाइप का पॉलीमर हो गया, H हुआ, और ये H हुआ, ऐसे H हुआ, फिर यहाँ पे C H, फिर H, फिर यहाँ C और H और H, ऐसे बिग पॉलीमर, बड़ा सा चेन रहता है ये पॉलीथीन, ऐसे बड़ा सा चेन ऐसे पॉलीमर हुआ। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करेंगे 1 मोल, अगर 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल के लिए देखिए समझिए, यहाँ पे ये रिएक्शन आपको खुद लिखना है, हेल्प लेना है ऑर्गेनिक से, जो स्टार्टिंग में जीओसी में सब कुछ पढ़ा हुआ रहता है। तो अगर 1 मोल ले रहे हैं, अगर 1 मोल लेंगे तो ऐसा, देखिए यहाँ पे, तो ये ऐसे लेना है। सो बड़ा सा चेन था, पॉलीथीन का बड़ा सा चेन है, और ऐसे ऐसे लेना। ये है 1 मोल के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं 1 मोल। ये एन है, एन बड़ा सा है, खूब बड़ा सा पॉलीमर बनेगा इस तरह से। अब देखिए समझिए, अब अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड एक है,
प्लस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है 4, रिएक्टेंट में ये 4 कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट में आप इसी पे कन्फ्यूजन होता है कि इसमें प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना कितना कार्बन कार्बन बॉन्ड, प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट है कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन तो दिख रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन है 4 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो पता चल रहा है कार्बन हाइड्रोजन, बट कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो पॉलीथीन ऐसा है, इस तरह से पॉलीथीन होता है। मैंने आपको बताया कि बड़ा सा चेन होता है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और बड़ा सा ऐसे चेन रहेगा, ऐसे चेन रहेगा। तो पॉलीथीन जो है वो बहुत ढेर सारे एन मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे जस्ट चेन बनाते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक 1 मोल लेना है। तो 1 मोल जब लेंगे ऐसे लेंगे 1 मोल, मान लीजिए ऐसे आपने ले लिया, आप बात करेंगे कि 1 मोल, सिर्फ 1 मोल लेना है, ऐसे इस तरह का बात करना है। तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड देखेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो 1 कंप्लीट है, और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पे हाफ है, हाफ आधा हुआ, आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया। इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड हाफ हुआ, हाफ ऐसे। तो अगर 1 मोल लीजिएगा तो कार्बन कार्बन 1 कंप्लीट, 1 बॉन्ड ऐसे कंप्लीट हुआ, और लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसे, तो लेफ्ट साइड हाफ राइट साइड हाफ, तो ये है 1/2, ये है 1/2, टोटल जो हो गया वो 2 हो गया। तो ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो 2 है। बाकी आप जानते हैं डेल्टा एच एंथैल्पी इसके लिए बनाना हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह आप डेल्टा एच निकालेंगे, ये दोनों है यहाँ पे, ये कट जाएगा दोनों में से, यहाँ बच जाएगा रिएक्टेंट में सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड -2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी कार्बन कार्बन। इसका रिजल्ट आप जानते हैं, स्टार्टिंग में ही लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था, ये है 145 और -2 और ये है 83, ये यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल में। बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो डेल्टा एच 145 माइनस यहाँ पे 6 166 -1 -21 किलो कैलोरी पर मोल, ये है आंसर, ये रहेगा आंसर। सो पेपर में ये डाटा लिखा रहता है, डाटा दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको रिजल्ट का यूज करना है। तो आई टी एडवांस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। नेक्स्ट, calculate enthalpy change in formation of 1 mole isoprene. So in formation of 1 mole isoprene, so enthalpy change in formation of 1 mole isoprene. सो कई बार क्वेश्चन तो बस ऐसे स्टेटमेंट लिख देगा और बोलेगा कि आप बनाइए कि इंथैल्पी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन आपको पता रहना चाहिए। हेल्प लेंगे हम लोग ऑर्गेनिक का, स्टार्टिंग कॉमन नेम आईपेक नेम, उसका हेल्प लेंगे। देखिए आप आइसोप्रीन समझिए, आइसोप्रीन जो हम लोग डिस्कस किए थे कि रबर प्लांट से जो व्हाइट मिल्क डिस्चार्ज होता है वो है आइसोप्रीन। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, ये है आइसोप्रीन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं। अब इसका फॉर्मेशन करना है, इसका फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी चेंज चाहिए। तो फॉर्मेशन करने के लिए देखिए इसका मैं पहले इसको प्रोडक्ट साइड लिख देता हूँ, ये मुझे बनाना है।
ये मुझे बनाना है, फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड चाहिए मुझे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 चाहिए। लेफ्ट साइड चाहिए 5 कार्बन, और वो भी चाहिए सॉलिड स्टेट में। और राइट साइड में हुआ 3 4 5 6 7 8, 3 चेक करेंगे, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन का मतलब 4H2 चाहिए। और इस रिएक्शन, ये हो गया फॉर्मेशन कंप्लीट। फॉर्मेशन का रिएक्शन आपने लिख दिया, और इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज चाहिए। तो इंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन, तो रिएक्शन पहले लिखना है, हेल्प लेना है ऑर्गेनिक का फॉर्मूला के लिए। और अब हमें चाहिए इसको डेल्टा एच निकालना है। चलिए देखिए इसको, पहले आप रिएक्टेंट साइड को देख लीजिए, ठीक। सो आप डिस्कस करेंगे सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट साइड में जो है 5 जो है कार्बन सॉलिड, और इस कार्बन को बनाना है सॉलिड से गैस में। मैंने आपको बताया था कि ये सॉलिड को जस्ट डिसोसिएशन का मतलब होता है सब्लिमेशन, सब्लाइम करना है, सॉलिड से गैस बनाना है। नाउ 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे लिख देंगे। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में थ्योरी में डिस्कस किया था इसका डाटा। ये है 174 ऐसे, प्लस 4, ये 104 ऐसे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड में आप डिस्कस करेंगे, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ हुआ 6 7 + 1 8, 1286 किलो कैलोरी पर मोल। ये है रिएक्टेंट के लिए। सो यह बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। अब ऐसे प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं। तो आप देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट के लिए। देखिए प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए। देखिए सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन दो जगह है जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। देखिए ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है। प्लस कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 चेक करिए 8। सबका डाटा पढ़ा हुआ है, हम लोग का डाटा पुट कर लेते हैं। 2, ये है 83, 145, 8, 99 था। सो 6, 166, सो 290, 782, 792। So bond dissociation energy of product. So 6 7 8, 2, 1 2 4 8। चेक कर लीजिए, रीचेक करिए। ये है डाटा, बार रीचेक करते हैं। सो ये हुआ 166 सही है, 290 हो गया सही है, और यहाँ है 792 ठीक है, और ये 2 8 हो गया, और 24 2। ठीक। बाकी इंथैल्पी चेंज आपको बताया था कि डेल्टा एच जो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सो रिएक्टेंट हुआ 1286,
1248। सो डाटा प्लस आ रहा है और ये आ जाएगा 38 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये है आपका आंसर। ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ आपको। तो ये सब मेथड है, आपको सिखाया मैंने कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी रहता है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन रहता है। ऑर्गेनिक में आपको ड्राइंग जो कॉमन नेम, आईपेक नेम जो जानते हैं उसका यूज करना है। और ये सब कुछ स्टैंडर्ड डाटा है जो काफ़ी यूज होता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सॉलिड टू गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सब डाटा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।